RRR मूवी डायरेक्टर राजामौली ने इस मूवी को 550 करोड़ के बजट में बनाया है। अंग्रेज जंगल से गोंडों की बच्ची को उठाकर अपने किले में ले आते हैं, तो फिर भीमा उस बच्ची को बचाने के लिए दिल्ली में अख्तर बन के रहने लगता है। टायर पंचर और लोहार की दुकान पे काम करता है। रामचरण इसमें रामा राजू के कैरेक्टर में है, जो कि अंग्रेजों की पुलिस में काम करता है, पर उसका मकसद कुछ और ही है। और इसमें अजय देवगन रामा राजू के बाप के कैरेक्टर में है। रामा राजू अंग्रेजों से हथियार लूटना चाहता है। इसके लिए अंग्रेजों का विश्वास जीतने के लिए अपने ही देश के क्रांतिकारियों को जेल में डाल देता है। जूनियर NTR का जंगल में जंगली जानवरों के साथ बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। ये एक्शन देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जूनियर NTR का कैरेक्टर कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो यहीं पर इन दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती बन जाती है। भीमा माली तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है, तो वहां पर इसको एक ब्रिटिश लड़की दिखती है। भीमा अब महल के अंदर घुसने का जरिया उस लड़की को बनाना चाहता है। भीमा उसको पटाने के लिए बहुत सारी कोशिशों में लग जाता है और इसमें रामा राजू इसका पूरा साथ देता है। और दूसरी तरफ रामा राजू अपना मकसद पूरा करने के लिए कोई बकरा ढूंढ रहा है। जैसे भी करके वो किसी को भी फंसाए, बस उसको हथियारों तक पहुंचना है। भीमा उस ब्रिटिश लड़की को पटाने में कामयाबी हो गया और वो एक दिन भीमा को अपनी पार्टी में बुलाती है। तो जब ये दोनों उस पार्टी में डांस कर रहे थे, तो ये सब देखकर एक अंग्रेज की गांड जलने लगती है। तो फिर वो भीमा को टांग अड़ा के गिरा देता है। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका भीमा को इंतजार था। जेनिफर भीमा को अपने साथ महल के अंदर ले जाती है। महल में इसको वहां पर माली तो दिखी, पर वो उसको बाहर नहीं निकाल पाया। रामा राजू को सांप ने काट लिया था, तो फिर इसकी जान इसके खास दोस्त भीम ने बचाई थी। भीमा राजू को हॉस्पिटल में छोड़कर मल्ली को बाहर निकालने के लिए रात को महल में घुस जाता है। भीमा एक ट्रक में बहुत सारे जंगली जानवरों को भरकर महल के अंदर ले गया। महल के अंदर घुसते ही उसने सारे जंगली जानवरों को खुला छोड़ दिया, तो पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। कहीं शेर ने किसी को पंजा मार दिया, कहीं हिरण ने किसी को सींग गाड़ दिया, और भीमा तो उनके साथ लड़ ही रहा था। तो यहीं पर इसका दोस्त रामा राजू भी आ जाता है। भीमा को जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, तो यहाँ पर वो होता है। रामा राजू अपने दोस्त भीमा को पकड़ के जेल में डाल देता है। स्कॉट अब सबके सामने भीमा से माफ़ी मंगवाना चाहता है। भीमा के सामने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। भीमा बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, वो माफ़ी नहीं मांगता। स्कॉट ने भीमा पर बहुत सारे कोड़े बरसवाए। इसके बाद भी भीमा हार नहीं मानता। जब इसे भी काम नहीं चला, तो भीमा की बॉडी पर कांटे वाला हंटर मारा गया। इससे भी बात नहीं बनी, तो फिर भीमा के पैरों पर बहुत सारा वजन बांध के उसको ऊपर लटका दिया। भीमा की बॉडी से बहुत सारा खून निकल गया, पर भीमा का इरादा इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये मर जाएगा पर हार नहीं मानेगा। 2 दिन बाद भीमा को फांसी होनी है, पर अब रामा राजू का इरादा बदल गया है। अब वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है। अब वो उसकी फांसी को जेल की जगह पर यमुना के किनारे करना चाहता है, ताकि राजू उसे वहां से भगा सके। रामा राजू ने सारे पुलिस वालों की बंदूकों से गोली निकाल के एक तरफ रख दी। जब वो वहां पर पहुंचते हैं, तो उनकी बंदूक खाली मिलती है। पर अब भीमा का इरादा बदल गया, वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है। ब्रिटिश पुलिस ने रामा राजू को जेल में डाल दिया और अब पुलिस भीमा को भी ढूंढ रही है। पुलिस वाले भीमा को पकड़ने वाले थे, पर सीता उसको बचा लेती है। सीता पुलिस वालों को चेचक का बहाना देती है कि उन सबको चेचक हो गया है। ब्रिटिश पुलिस वाले चेचक से बहुत ही ज़्यादा डरते थे, तो वो सारे वहाँ से भाग गए। सीता ने रामा राजू के बारे में भीम को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। अब उसे पता चला कि उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। अब RR फिल्म में पूरी बाजी पलट गई है। अब भीमा रामा राजू को जेल में बचाने के लिए जाएगा। भीमा बड़ी चालाकी से जेल के अंदर घुस गया और वो वहां से रामा राजू को लेकर जल्दी वहां से बाहर निकल जाता है। पुलिस वालों ने पीट पीट कर रामा राजू के पैरों की हालत खराब कर दी थी। जब भीमा इसे अपने कंधों पर बिठाकर बाहर निकल रहा था, यहाँ पर पुलिस वालों के साथ इनकी बहुत सारी लड़ाई होती है। इन दोनों का एक साथ बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है, कैसे पुलिस वालों को मार मार कर बाहर निकल जाते हैं। जेल से बाहर निकलकर इनकी समस्या खत्म नहीं हो जाती। जंगल में जाने के बाद भी पुलिस वालों के साथ इनकी लड़ाई होती है, तो ये पुलिस वालों को मारते मारते स्कॉट के बंगले तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने एक बाइक में आग लगाकर स्कॉट के बंगले पर छोड़ दिया। उस बाइक को ऐसी जगह पर गिराया जहां पर गोला बारूद रखा हुआ था। वहां पर बंगले में इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा बंगला जलकर राख हो जाता है। इस मूवी का यहीं पर द एंड हो जाता है। जूनियर NTR और रामचरण की मूवी बहुत ही बेहतरीन थी। इसमें कई बार क्लाइमैक्स देखने को मिला। इसको 5 में से 4.5 स्टार तो बनते हैं।